जय हिंद सोल्जर्स, आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं यहां पर एसएसआर का जो मॉडल पेपर है नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका सॉल्यूशन यहां पर आपको करवाने जा रहा हूं और आपको ये पता चलेगा रियल क्या स्तर होता है पेपर का और आप देखोगे और एनालिसिस करोगे। ओके, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशंस आपको समझ में आएगा। नेवी कैसे बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछता है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है, मीडियम क्वेश्चन भी पूछता है, वो आपको यहाँ पर पता चली जाएगा जब आप यहाँ पर कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। ओके, तो हम करते हैं शुरुआत। उससे पहले बता दूं आपको नेवी एसएसआर एमआर की हम कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। यूट्यूब पे क्लासेज डेली रैपिड फायर होता है जिसका शेड्यूल आपके सामने है यहाँ पर, और ये एप्लीकेशन की क्लासेज माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर नेवी आईसीजी डेडिकेटेड क्लासेज आप लोगों की यहाँ पर होती है जिसका एप्लीकेशन की क्लासेज का शेड्यूल आपके सामने है। और अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फंक्शन के बारे में बोल रहा है। ये फंक्शन आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही होगी। 1 पे इमेज जैसे डी आ रही है, 2 पे ए आ रही है, तो फाइनली पूछ रहा है 1 2 3 पे इमेज यहाँ पे पूछ रहा है। तो 1 2 3 पे इमेज, तो 1 पे इमेज कितनी आ रही है? 1 पे इमेज आपकी डी है। और 2 पे इमेज कितनी है? 2 पे आपकी जो इमेज है वो है 2 पर भी 1 पे डी है, 2 पर ए है। और 3 पे जो इमेज है वो क्या है? 3 पे इमेज सी है। डी ए सी आपका राइट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ बेस, ये लो बिल्कुल हलवा दे दिया। यहाँ पर बेस में भी ए, यहाँ भी ए है, तो अक्स हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर अक्स स्क्वायर इक्वल कितना बन जाएगा? 81/16 बन जाएगा। तो अक्स इक्वल 9/4। सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जी? हाँ, ये सिंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, तो आप देख सकते हैं साइड पे जो डाला है अच्छे क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहा होगा, अगर अपन अक्स स्क्वायर का अक्स का और यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ये अक्स का कोफिशिएंट है और ये जो कॉन्स्टेंट है इन सबको अपन ऐड करते हैं तो आपको पता चलेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पे प्लस है ये प्लस, और यहाँ पे ए सी माइनस ए बी। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में जीरो आ जाएगा। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो आपके जो रूट होते हैं वो एक तो एक होता है, दूसरा सी बटा ए होगा। तो यहाँ पर मूल क्या होने वाला है इस इक्वेशन में? इसमें मूल होने वाला है सी की जगह तो क्या है? सी ये वाला है, और ए की जगह कितना है? ए बी माइनस सी, ये मूल होने वाला है। तो क्या मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, समान होंगे? तो यहाँ पर और सोचने की जरूरत है। एक इसका भी बहुत महत्व है इस लाइन का, देखो एबीसी एचपी में है। अगर एचपी में है तो मैं आपको जनरली बोलते हैं अपन क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए एचपी के डेटा यहाँ पर कंसीडर करवा रहा हूँ। एबीसी ये एचपी के 236 एचपी में होते हैं, पता है आपको। तो ये ए बी सी आपको कंसिडर करवाता हूँ, तो ए बी सी में आपको कंसिडर करवा रहा हूँ। तो चलो यहाँ दूसरा मूल भी पता करते हैं क्या आता है। सी की जगह आप 6 लिख रहे हैं, ए की जगह 2 लिख रहे हैं, बी की जगह 3 लिख रहे हैं। ए की जगह आप 2 लिख रहे हैं, बी की जगह आप 3 लिख रहे हैं, सी की जगह आप 6 लिख रहे हैं। तो यहाँ एक मूल तो एक है, दूसरा कितना आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ऊपर माइनस 6 बन गया, नीचे 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6। तो मतलब ये मूल भी एक आ गया। तो दोनों मूल सम्मान आ गए, इक्वल रूट्स, सम्मान मूल। दोनों क्या आ गए? सम्मान आ गए, 1 1 आ गए दोनों मूल, खत्म। यहाँ पर ए 200 फाइंड करना है। ये दिख रहा है आपके सामने एक सीरीज है, बिल्कुल एपी की सीरीज है ये। तो ये बिल्कुल हलवा हो गया। ए प्लस 199 डी, तो ए की जगह कितना है? 2 199, और डी की जगह आप कितना है? 5 माइनस 2 यानी 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया? 599, क्योंकि ये बन गया 597 प्लस 2 599। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपके सामने क्या है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर नेक्स्ट होता है इसका पेयर फाइंड करना है। अच्छा, तो फिर इसमें देखो ये y की जगह दिया नहीं, तो x की जगह तो दिया है ना, कितना? 1, तो y तो मिल ही जाएगा। ये लो, ये 3y, ये 2 इंटू 1 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो x 1 y भी 1 आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी जैसा है, लेकिन यहाँ c दिया नहीं है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है? अपन c कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या है? सेकंड डिग्री इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फाइंड करना है। तो सेकंड डिग्री फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? L1 डॉट L2 इक्वल 0। तो L1 क्या है? पहली लाइन क्या है? y 2x को y इक्वल 2x प्लस सी वन मान लो, इसको प्लस सी वन मानोगे, इधर लाओगे तो y माइनस 2x माइनस सी वन बन जाएगा। दूसरी लाइन क्या बन जाएगी? y इक्वल 3x प्लस सी टू मान लो, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? y माइनस 3x माइनस सी टू इक्वल 0। इनका मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर बनेगा। तो वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। इसको यहाँ करना है तो ये बनेगा माइनस 3xy, फिर और करेंगे माइनस सी टू वाई, फिर इसको करेंगे, इनको आपस में इंटू करेंगे, बस इंटू करते ही आपका आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 6x² माइनस 5xy प्लस ये आपके जो पूरा एक्सप्रेशन है पूरा बस इंटू करते ही आ गया। तो बस ये इतनी सी चीज पता है, काम हो गया।
तो ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। वैसे तो सर्कल आपको दिख ही रहा है कि साहब सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपका 4 है। चलो आर आपका 4 है, ठीक है। फिर बोल रहा है इसको बिंदु 8 से इस वर्त को जिस कोण से देखा जा सकता है उसका माप क्या है, उस कोण, जिस कोण से इसको देखा जा सकता है उस कोण का माप बताना है। जिस एंगल से देखा जा रहा है, कौन से पॉइंट से, 8 से। तो चलो देखो मैं 8 पे जा रहा हूँ, ये 4 है, मान लो यहाँ 8 हो गया। यहां से इस सर्कल को देखना है, यहां से चलो देखो इस सर्कल को, चलो यहां से देखते हैं, यहाँ आंख लगा देते हैं, यहाँ से ये लो देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये तो टेंजेंट बन गई यहाँ से, तो ये 4 है रेडियस त्रिज्या, तो ये भी तो 4 हो गई। चलो ये भी सर 4 हो गई। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि ये 0 है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का बनाते हैं। तो चलो इतना एंगल फाइंड करता हूँ पहले, मान लो ये अल्फा है, तो साइन अल्फा इक्वल इस 90 के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इस ये 90 है तो परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, करण होता है। तो ये 8 तो क्या हो गया, यहाँ हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 8, 1/2। तो थीटा कितना आ गया, साइन थीटा 1/2 हो तो थीटा 30 डिग्री होता है, तो अल्फा 30 डिग्री हुआ। सिमिलरली ये नीचे भी तो बनाए, ये लो नीचे भी तो यहाँ पे ये टेंजेंट जो है ये 90 बना रही है, तो नीचे भी तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये मान लो बीटा, तो यहाँ से बीटा भी 30 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा टोटल एंगल बताना है ना अपने को, तो एंगल टोटल कितना बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 30 60, आंसर हो गया, खत्म। टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और ए फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये एक लाइन है, ये एक पैराबोला है, पैराबोला और लाइन टच करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सी बराबर ए बटा है। बस इस कॉन्सेप्ट को लगा दो, काम हो गया। इस कॉन्सेप्ट को लगाया, काम हो गया। ए की जगह कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो ए कितना आता है, ए तो यही आएगा 4a/4, यही आएगा सर। चलो एम और सी सर निकाल के बताओ, तो यहाँ से एम और सी निकाल के बताता हूँ आपको। वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के लिए आप -4y को उधर ले जाओ, ले गए तो क्या आया, यहाँ पर 3/4 अक्स आ गया, 4 का डिवाइड किया 5/4 आ गया। सर एम कितना है, एम हमारे पास में है 3/4, एम है 3/4, ठीक है। सी कितना है 5/4, यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 4a/3, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 15/16 आ गई। तो 15/16 आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका एक बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी बना रही है, एक क्विज बना रही है, उसमें प्रत्येक छात्र को एक जैसा प्रश्न देना चाहती है, सभी को एक जैसा पेपर, लेकिन प्रत्येक छात्र के प्रश्न अलग अलग क्रम में होना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए। और कक्षा में 27 छात्र है, 27 स्टूडेंट है, प्रश्नोत्तरी में कम से कम कितने प्रश्न होने चाहिए, ऑर्डर सबके लिए अलग अलग हो, 27 स्टूडेंट है तो ऑर्डर अलग अलग हो। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अपन परम्यूटेशन करेंगे। मान लो n क्वेश्चन देते हैं तो n फैक्टोरियल, और वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 27 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 27, तभी तो आप लोगों के जो जितने कम से कम कितने परसेंट देने हैं, तो कम से कम मान लो n% देने हैं तो n फैक्टोरियल 27 होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन इक्वल, कम से कम बताना है, एटलीस्ट बताना है। अब आपको ये तो पता चल गया, अब आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। n फैक्टोरियल को तो n कहाँ से लाएं, तो हमें लिस्ट निकालना है ना, कम से कम निकालना है। n की जगह मैं 3 लेता हूँ तो 3 फैक्टोरियल तो 6 बनता है, तो 6 तो ग्रेटर होता नहीं है। 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है, 24 भी ग्रेटर नहीं होता है, तो आंसर या तो 5 होगा या 10 होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल है वो 27 से ग्रेटर देन इक्वल 27 हो जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है वो ग्रेटर देन इक्वल 27 हो गया, 120 ग्रेटर देन इक्वल 27, सही है, बड़ा होता है। तो सर 10 फैक्टोरियल भी तो होता है, लेकिन अपने को कम से कम बताने, क्विज में कम से कम कितने परसेंट दिए जाए, तो एटलीस्ट कितने देने पड़ेंगे, 5, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना होता है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, बस n फैक्टोरियल ही करना था। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में जनरली आपको ये बोला गया लेट ओ बी सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर से रिलेवेंट हम आपको क्लास में बताते हैं ONGC, ONGC ये G है, ये 2:1 में इसको डिवाइड करता है 2:1 में, ये सरकम सेंटर होता है। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन ने सरकम सेंटर क्या बोला है, ओ बोला है, तो अपन तो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो अपन सी की जगह क्या ले लेंगे, ओ, क्योंकि सरकम सेंटर ओ बताया है इसने। जी बी द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो इसने भी जी बताया क्वेश्चन में, चलो अपन ने सेंट्रोइड कितना ले लिया, जी ले लिया। ओडेस ऑर्थो सेंटर बताया, ऑर्थोडेंस ओ को जो अपन ओ मानते हैं उसको इसने ओडेस बताया, ये आपको दे दिया यहाँ पर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
तो आपको ये तो पता है ना ये सेंट्रोइड है, तो ये सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड आपके पास में ये सेंट्रोइड है और ये 2 है, ये डिस्टेंस ये 1 हो गई। तो आप ये से कह सकते हैं कि 3g वेक्टर इक्वल ओ ओडेस, ये 2 + 1 3 हो गया, तो 3g वेक्टर इक्वल ओ ओडेस वेक्टर आप कह सकते हैं। 3g वेक्टर क्या हो गया, सेंट्रोइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 हो गया, सेंट्रोइड है तो केंद्रक के लिए आप ये काम करते हैं। तो ये लो, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये पूरी यहाँ पे यहाँ का वेक्टर क्या आ गया, ओ ओडेस के इक्वल आ गया, कौन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो पूछा था। कुछ क्वेश्चन तो इतने ज्यादा इजी होंगे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ लेंथी होंगे और कुछ में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ऐसा फ्लक्चुएशंस पेपर में होता है, ये आप नोटिस करोगे, लास्ट में कमेंट भी करोगे कि वास्तव में सर पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है नेवी के पेपर के अंदर। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर इसको लॉग है 1 + 3x + 2x स्क्वायर है, इसके फैक्टर करता हूँ इसको इजी बनाने के लिए, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 1 + 3x है, उसको मैं 2x + x लिख रहा हूँ, लिख दो सर। देखो अब यहाँ पे लॉग, यहाँ पर ये 1 + 2x है, ठीक है 1 + 2x है, अगर मैं इन दोनों में x कॉमन लूँ तो सर ये भी 1 + 2x बन जाएगा। फाइनली सर ऐसा बनेगा, ये log 1 + 2x और 1 + 2x दोनों में कॉमन लिया, दोनों में, तो अंदर बचा 1 + x, log m डॉट n log m + log n। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं फिर log m + log n, ये लो log m + log n। बस अब इनका एक्सपेंड करना है, log 1 + x का एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला, दोनों का एक्सपेंशन कर रहा हूं, ये लेंथी क्वेश्चन है। तो ये जो टाइम है ऐसे क्वेश्चंस का, वो आपको दूसरे क्वेश्चन में कवर अप मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट ऐसे करने होते हैं, है ना, जैसा सेम मॉडल पेपर है, रियली भी पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है। तो देखो log 1 + 2x का प्रसार करते हो, तो फर्स्ट इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड पार्ट, दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि एक्सपेंशन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, केवल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। log 1 + 2x का एक्सपेंशन होता है x, फिर होता है x - x स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से होता है। तो लास्ट की टर्म क्या हो जाएगी फिर, -1 की पावर n + 1, या 2x है उसकी पावर n और नीचे क्या हो जाएगा n। सिमिलरली इसका एक्सपेंशन करूं तो क्या आएगा, सबसे पहली टर्म आएगी x, फिर आएगी x² 2 और लास्ट की क्या आएगी, -1 की पावर n + 1 x की पावर n बाई n। अब आपको क्या करना है, केवल कोफिशिएंट निकालना है x की पावर n का, तो अपन इनका दोनों का क्या करते हैं, टोटल करते हैं, ऐड करते हैं। तो लास्ट टर्म को ऐड कर लो, कोफिशिएंट लेना है x की पावर n को तो लेना नहीं है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2 की पावर n, साथ में -1 की पावर n + 1 और नीचे क्या है n, और यहाँ से कोफिशिएंट क्या आया n -1 की पावर n + 1 और कुछ भी नहीं आया। -1 की पावर n + 1 कॉमन ले लो, देखो ये आंसर आ गया, -1 की पावर n + 1 कॉमन लेते ही नीचे तो n कॉमन ले लो और ये 2n + 1 बन जाएगा। लो ये भी आंसर इसका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये कार्ड का नॉलेज, अक्स 52 पत्तों में से एक राजा है, 4 राजा होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बी क्या है, हुकुम का पता है, स्पेड है, स्पेड 13 होते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो बेटा 4 राजा और 13 हुकुम, उनमें से एक पत्ता कॉमन भी तो होता है, जो राजा भी है और हुकुम भी होता है। तो इंटरसेक्शन पूछा है तो किंग ऑफ स्पेड आ जाएगा, जो राजा भी है और हुकुम भी है, एक पत्ता ऐसा होता है जो राजा भी और हुकुम भी है, बस। तो इसमें सीधे टिक करना है, पेन ही नहीं चलाना, सीधा क्लिक करना है बस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो, बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक करने वाला क्वेश्चन, स्टैटिक्स का क्वेश्चन, थ्योरी पूछ ली। यहाँ पे चरम परिवेक्षण जो आपको दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उनमें से सबसे कम प्रभावित कौन सा होता है, लिस्ट यहाँ पर अफेक्टेड बताना है, सबसे लिस्ट वाला, तो मीडियन है वो आपको पता है सबसे कम प्रभावित होता है, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ था नहीं। अब ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये ऑफिशियल पेपर में भी सर्कल लिखा है, लेकिन ये 3D में है, ये सर्कल नहीं, ये स्पेयर है। ये क्या है, स्पेयर। मॉडल पेपर में भी सर्कल लिखा हुआ है, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, तो इसका सेंटर क्या हुआ, एक्स का कोफिशिएंट है नहीं, वाई के कोफिशिएंट में -2 का डिवाइड किया 1 आ गया, जेड के कोफिशिएंट कितना है -4, -2 का डिवाइड किया 2 आ गया, ये इसका सेंटर आ गया। अब ये क्या है, ये कोई प्लेन का इक्वेशन है, तो प्लेन को जैसे वेक्टर फॉर्म में अपन इसके ये DRS देखें तो क्या आएगा, DRS क्या बनेंगे इसके, मान लो i k + 2j k + 2k k, ऐसे बनेंगे DRS। इसके जो DRS से जो वेक्टर बनता है ना, प्लेन का जो इक्वेशन बनता है, तो प्लेन का इक्वेशन ऐसा बनता है। तो अब आपका शिफ्टिंग कितना हो गया, 0, मान लो t मान लो, तो यहाँ क्या हुआ 0 + t, और यहाँ पे क्या हो गया 1 + t, और यहाँ 2 + 2t हो गया, t एक वेरिएबल के साथ में मैं जा रहा हूँ। तो फिर ये प्लेन पे अवेलेबल होंगे, तो अपन को ये सर्कल, ये सेंटर है ना, ये किस पे अवेलेबल होगा, प्लेन पे अवेलेबल होगा। तो अक्स की जगह मैं कितना लिख देता हूँ, t + 2, y की जगह 1 + t, और z की जगह 2 + 2t।
ये -15 इक्वल 0, इसको सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू आती है 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। उस टी की वैल्यू को 1 यहाँ लिख रहे हैं, 1, 1 + 1 2, और यहाँ पे कितना बन गया 4। 1 1 प्लस टी की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना बना 0, 1 प्लस शिफ्ट कितना हुआ था, यहाँ 2 था ना, 2 2 के 2 टी शिफ्ट हुआ था, तो 1 प्लस यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 टी शिफ्ट हुआ था ना, 2 टी। देखो यहाँ से कितना है 1 कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 2, तो ये कितना हुआ 0 + टी, ये 1 हुआ, ये 2 टी हुआ, ये भी 2 टी हुआ। तो यहाँ टी की जगह अपन 1 लिख रहे हैं, तो टी की जगह 1 लिखने पे 1, ये 2 × 1 2 + 1 3, और ये 2, ये 4 बन गया, 2 + 2 4, 1 3 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन दे दिया। देर आर 4 मशीन्स, 4 मशीन है, इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी, 2 में गड़बड़ है, 2 में मिस्टेक है, ठीक है। दे आर टेस्टेड 1 by 1, 1 by 1 टेस्ट किया गया ऑर्डर के साथ में, ऑर्डर ली पहले एक को फिर एक के, ऐसे टेस्ट किया। बोथ द फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड, टेस्ट करने पे दोनों के दोनों फॉल्ट पाई गई, तब प्रोबेबिलिटी दैट वन ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 टेस्ट नीड हो। तो पहला टेस्ट के लिए तो अपन क्या करेंगे, दोनों के दोनों फॉल्टी पाए जाने के लिए पहले टेस्ट में भी फॉल्टी 2 है, टोटल 4 है, इसको सोल्व किया 1/6। यहाँ पे क्योंकि 2 सी 2 1 होता है, 4 सी 2 6 होता है। सेकंड के लिए बात करें तो सेकंड के लिए फॉल्ट कितनी है, दोनों की दोनों फॉल्ट पाई जाए, तो 2 सी 2 बटा 4 सी 2, ये भी 1/6, तो आंसर कितना आएगा 1/6 पहली मशीन के लिए, दूसरी के लिए भी 1/6, तो आंसर आ गया 1/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, x टेंस टू 0, 0 लिखेंगे आप, a 0 1, 1 - 1 0, नीचे भी 0, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ax का ax लोगे -0, इसका 1, x की जगह आप 0 लिख देंगे तो लोगे आ जाएगा, ये लो लोगे आ गया, इसमें कुछ है नहीं। कुछ क्वेश्चन लेंदी, कुछ बिल्कुल शॉर्ट, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, एग्जैक्टली नेवी के पेपर में ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ टाइम लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट टिक करो, और कुछ ऐसा होगा जिसमें टाइम लगेगा। चलो डिफ्रेंशिएशन करना है ना f' π/4, तो चलो अपन फंक्शन को यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, फंक्शन को x < π/4 पर तो क्या आएगा, π/4 से पहले कोस x बड़ा होता है, आपको पता है, तो ये आगे प्लस चिन्ह के साथ ही आ जाएगा। चलो जी, और < π/4 पर कैसे ब्रेक करोगे, < π/4 पर आपको पता है साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है 45 डिग्री के बाद में, इसलिए बाहर क्या लगा दिया, बैलेंस करने के लिए माइनस लगा दिया। चलो जी, डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x का होस x की जगह π/4 लिखो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो और इसमें भी लिखो, तो एग्जैक्टली होता क्या है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करके रखने पे एक साइड तो आ जाएगा √2 और एक साइड आ जाएगा -√2, इसमें क्या आ जाएगा, एक साइड √2 और एक साइड -√2, डिफरेंशिएशन करने के बाद π/4 लिखने पे, तो आंसर कौन सा सही माने, अगर RF' और LF' इक्वल नहीं हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, एक साइड √2 और एक साइड -√2 आने के कारण इसका आंसर ये करेंगे। अब ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, y² = 4x, एक पैराबोला होता है, द रेशियो ऑफ द सब टेंजेंट, सब टेंजेंट के साथ रेशियो निकालना है किसका, FC का, FC का क्या होता है, अक्ष निर्देशांक, अरे अप्सिका का मतलब भुज, भुज क्या होता है, अक्ष निर्देशांक के साथ रेशियो निकालना है किसका, सब टेंजेंट का, तो सब टेंजेंट निकाल देता हूं मैं। सब टेंजेंट क्या होगा बेटा, सब टेंजेंट, तो y = mx, अक्ष इक्वल क्या होगा y/m, ये सब टेंजेंट होता है। y m क्या होगा, यहाँ पर m निकाल लेते हैं अपन, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, 2y dy/dx = 4a, अक्ष का डिफरेंशिएशन 1, तो dy/dx यहाँ से आपके पास आता है, ये 2 बार कट गया तो 2a/y आता है, और मैं dy/dx की जगह क्या लिख देता हूँ, 2a/y लिख देता हूँ, और ये y² बन गया, और y² की वैल्यू 4ax क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये लो, ये कितना बना, ये कट गया, केवल 2x बचा। अब रेशियो निकालना है किसके साथ, एफसिका के साथ, तो रेशियो क्या हुआ 2x/x, 2/1 आपका रेशियो एफसिका के साथ 2:1 आएगा। अब क्वेश्चन देखो आप क्वेश्चन देख के आपको हंसी आएगी, sec²x 10x, पेपर का जलवा, ये कोई जलवा, ये तो हलवा, किसी क्वेश्चन में जलवा मिला है ना आपको, लेंथी क्वेश्चन, और कई सीधा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन -1 की होल पावर r है यहाँ, तो आप क्या करना है, इसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, तो -1 की पावर 0 लिखेंगे, तो यहाँ ये बन जाएगा, r की जगह 0 लिखा है मैंने, -1 की पावर 0 प्लस का 1 हो गया, है ना। अब अपन आगे r की वैल्यू 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ये माइनस आ जाएगा, तो मतलब एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा,
एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। सारी जो टर्म्स है वो कटती जाएगी, कटती जाएगी। क्यों? क्योंकि एन सी जीरो है तो लास्ट में एन सी एन भी आएगा, और एक बार प्लस एक बार माइनस सब कुछ कट जाएगा, बस इसमें कुछ ही नहीं बचेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माइनस ए, यहां पर आई माइनस ए का होल इनवर्स दिया है। इसका एक्सपेंशन करते हैं ना, बाइनोमियल लगानी पड़ेगी एक्सपेंशन करने के लिए, 1 + x⁴ n वाला। ठीक है, तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁴ n, 1 + nx + n(n−1/2 2x²), इससे एक्सपेंशन करते हैं तो आपको पता है i माइनस ए की पावर -1 होता है, तो सब प्लस के होते हैं और पावर बढ़ती जाती है, खत्म। तो चलो क्वेश्चन बोल रहा है a⁴ 5 0, तो चलो मैं इसकी जगह तो 0 लिख दूं। इससे आगे वाली सब 0 हो जाएगी बेटा। a⁴ 5 0 है ना, तो श्योर है a⁴ 6 को हम a⁴ 5 लिख सकते हैं ना। तो a⁴ 5 की जगह आप 0 लिखोगे तो ये भी तो 0 बन गया। तो इसका मतलब आगे वाली तो सब 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या बचेगा? ये आंसर आ गया आपका इसका, ये आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में? किसी में भी नहीं है, डी सही करना है। ये होता जो बॉक्स में बंद है, तो आंसर ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है इसका डेल सी दे रखा है, डेल फाइंड करना है। तो चलो आप इसका एक्सपेंशन करो। सी लिया, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, सर c² -1 आया अंदर। फिर सर -1 ले लो और फिर करो सर कॉलम डिलीट, रो डिलीट, c-6 आएगा। फिर आप क्या करोगे? अगला एलिमेंट लोगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट आप करोगे तो 1-6c आएगा। तो यहां से पता चला c³ - c प्लस 6 + 1 - 6c। तो आपको पता चला c³ -8c प्लस 7 बना। c की जगह अपन लिख देंगे 2 cos थीटा, 2 cos थीटा लिखेंगे 8 cos³ थीटा, और यहाँ -16 cos थीटा प्लस 7। कौन से में आंसर है? सर किसी में भी नहीं है। हमारा राइट आंसर तो सर ये होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लास्ट में एक इंटीग्रेशन और दिख रहा है आपको। क्या है इंटीग्रेशन? यहाँ पे अलग अलग कर दो भाई। 2x² का x³ / 3, 5dx का 5x, ये तो हलवा दे दिया। चलो जी, ये x की जगह 3 लिखोगे, 3 का क्यूब 27/3 -15। लोअर लिमिट पास करोगे तो ये 0, ये भी 0। ये 9 बार कट गया सर, 9 × 2 18 -15 कितना होता है सर? 3 होता है। तो ये आपका 3। आप जरूर बताएंगे अगर ये पेपर आज की डेट में आपका लिया जाता तो आज कितना स्कोर बन रहा है इसमें, आपके आज कितना बन रहा है? कल तो स्कोर बढ़ाएंगे आपका, परसों भी बढ़ाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको दे रहे हैं क्लासेज की अप्रोच। यहाँ पर डेली जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ रैपिड फायर होता है, कंप्लीट कंटेंट पूरा फुल मॉक यहाँ पे सोल्व करवाए जाते हैं जबरदस्त तरीके से, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। और शेड्यूल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेज का, जिसको आपको फॉलो करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है नेवी आईसीसी की प्रिपरेशन में। और ये आपका एप्लीकेशन की क्लासेज का शेड्यूल है जो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर होता है, बिल्कुल एक बेसिक प्राइस के साथ में, 399 की प्राइस के साथ में, जिसमें हम यूट्यूब की क्लासेज का रैपिड फायर का सेक्शन और एप्लीकेशन की क्लासेज का आपका सेक्शन, अगर इन दोनों को आपने फॉलो कर लिया, आपकी तैयारी कंप्लीट है। आप फिर उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लाइव, जो हम मॉक टेस्ट लगवाते हैं, उस पर आपको मॉक टेस्ट देना होता है नोट्स बेस का। और इस पे आपको अभी धुआंधार काम करना होगा, एग्जाम नियर बाई है, और यहाँ पे फीचर्स, इन फीचर्स के साथ में आपको ये क्लासेज होती है, तो जरूर इसको फॉलो करें। और आप ये कमेंट में जरूर बताना आज ये पेपर होता तो आज कितना स्कोर बन रहा था आज का। कल का तो हम बढ़ाएंगे, ये श्योर है, ये निश्चित है, ये सुनिश्चित है। और आपको कोई क्यूरी है, किसी भी, कोई भी आपको कोर्स रिगार्डिंग या कोई भी, तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।